फ्रेंड्स, मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या गार्डनिंग चैनल में। आज मैं आपको रोज़ प्लांट के बारे में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करने जा रही हूँ और उसको किस तरह से हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट, वो प्रॉब्लम क्या है ये देखिए। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे बहुत सारे लोगों ने ये मैसेज किया था और मुझसे पूछा था कि हम अपने रोज़ के प्लांट में ये काम करें कि ना करें। तो चलिए जानते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट तो ये देखिए, बहुत से लोग के रोज़ के प्लांट में इस तरह से कोई ना कोई ऐसी ब्रांच होगी जो इस तरह से बहुत ही बड़ी होती चली जाती है। ये देखिए, है ना, बहुत ही बड़ी। और ये मेरे 2 प्लांट में है, ये देखिए, और एक ये प्लांट में। तो मैं लॉकडाउन के कारण मैं बाहर थी, जिसकी वजह से मेरे प्लांट्स में ये सब आपको देखने को मिल रहा है। अगर अदरवाइज़ मैं अगर अपने घर पे होती तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं इसको सॉल्व करती जाती। बट ये मैं लॉकडाउन में यहाँ नहीं थी, इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई। और एक तरह से ये अच्छी बात है कि अगर ये प्रॉब्लम हुई है और मुझसे कई लोगों ने ये क्वेश्चन भी पूछा है कि इसको हम क्या करें, इस ब्रांच को हम कट करें या इसी तरह रहने दें, इस पर फ्लावरिंग होगी कि नहीं होगी। तो आज मैं इसी का सॉल्यूशन बताने वाली हूँ कि इस ब्रांच का हमें क्या करना है। और मेरे भी प्लांट में ये ब्रांच फोर्स हो गई है, तो मैं इसका क्या करूँगी, इस ब्रांच को ऐसे ही रहने दूँगी या कट करके रिमूव करूँगी, और इस पर फ्लावरिंग होगी कि नहीं होगी सभी मैं बिल्कुल आपको अच्छे से बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप बिल्कुल ये ध्यान दीजिए, ये जो ब्रांच इस तरह की आपके रोज़ के प्लांट में निकल जाती है, इस पर फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। ये देखिए, ये जो ब्रांच होती है वो बस इस तरह से बढ़ती ही चली जाएगी और फ्लावरिंग ये बिल्कुल भी नहीं करेगी। और आपके पॉट की जो सॉइल में जितनी भी एनर्जी होगी उसको भी एब्जॉर्ब करेगी, वो इधर उधर वेस्ट जाएगी सारी एनर्जी। तो आपको इस ब्रांच का क्या करना है, आपको ये ब्रांच अपने प्लांट से कट करके रिमूव कर देना है। ये ब्रांच जो यहाँ से निकली है और ये जो ब्रांच है ये हमारा फ्लावरिंग करेगा, बट ये वाला जो ब्रांच है वो बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं करेगा, ये बस वेस्ट इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए हम इसे रिमूव कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके भी रोज़ के प्लांट में इस तरह की कोई भी ब्रांच निकल गई तो आप उसको यहाँ से बिल्कुल रिमूव कर दीजिए। क्योंकि इस ब्रांच पर बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं होगी, ये कितनी भी बड़ी होती चली जाए तो ये बेफालतू फैलेगी भी और ये हमारे प्लांट्स की जितनी भी एनर्जी होगी उसको एब्जॉर्ब करती जाएगी, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स पर फ्लावरिंग नहीं होगी। ये वाली जो ब्रांच है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रही थी, बट और देखिए कोई भी ब्रांच ना अच्छे से ग्रो हो रही है ना कुछ, वो इस वजह से क्योंकि जितनी भी एनर्जी थी हमारे प्लांट्स की वो ये ब्रांच ले रही थी। तो अब हमने इसको हटा दिया है, तो अब हमारे जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो होगा। तो ये देखिए, मेरे इस प्लांट में भी ये देखिए एक जो ब्रांच है वो यहाँ से नीचे से निकल के आई है, तो इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। इसमें 2 ब्रांचेस ऐसे, ये देखिए, एक तो ये है और एक ये है। इन दोनों ही ब्रांच को हम रिमूव कर देंगे। जब हम इन दोनों ब्रांचेस को रिमूव करेंगे तभी हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो करेगा। तो अगर आपके भी प्लांट में इस तरह की कोई भी ब्रांच निकलती है, ये जो ब्रांच होती है वो आपको देखने में ही पता चल जाएगा, अलग ही रहती है वो देखने में। ये देखिए, और जो ब्रांचेस होती है जिस पर फ्लावरिंग होती है वो ये देखिए थोड़ी सी डार्क कलर में निकलती हैं, और ये जो ब्रांच होती है जिसमें फ्लावरिंग नहीं होती है वो बिल्कुल लाइट कलर की होती हैं। तो आपको इन ब्रांचेस को रिमूव कर देना चाहिए, तभी आपका जो प्लांट है वो हेल्दी ग्रोथ करेगा। और अगर आप इस ब्रांच को कट करके इसको फिर से ग्रो करना चाहेंगे कि हम इसे फिर से ग्रो कर दें, तो ये ब्रांचेस जो होती हैं ये ग्रो भी नहीं होती हैं। ग्रो होगी तो भी उस सिर्फ लीव्स आएंगे, उस पर फ्लावर्स नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, इस ब्रांच को कट करके फेंक देना है। इसको आप ग्रो करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा, इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो आप इस ब्रांच को बिल्कुल भी ग्रो मत करिएगा। तो आई विश कि जिन लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था उनको ये आंसर मिल गया होगा कि हमें इस ब्रांच को रिमूव करना है कि नहीं करना है, और इस पर फ्लावरिंग होती है कि नहीं होती है। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।